शोर कर रहे हैं क्या? बस हो ही गया। फैमिली बड़ा है ना, एक से काम नहीं चलेगा। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। टीका लगाओ और माँ की कृपा पाओ। हमको सिर्फ टीका नहीं, हमको तो माँ का त्रिशूल भी चाहिए। त्रिशूल? त्रिशूल माने शक्ति, पावर, दुनिया से लड़ने के लिए। बुझे? बुझे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? माँ के 9 रूप, 9 तरह का शक्ति। वैसे आपको माँ का 9 रूप तो पता है ना? हाँ, why not? पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। वही ना, ये शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमुंडा, स्कंद माता। हाँ, ये स्कंद माता। कात्यायनी। काल रात्रि। महागौरी। सिद्धिदात्री। ये है माँ दुर्गा के 9 रूप। जय माता की, जय माता की। क्या पंडित जी, 9 में से सिर्फ 4? 3rd डिवीजन? नहीं, प्रथम डिवीजन। पंडित जी, आपको ना माँ की कृपा की बहुत जरूरत है। हमको तो माँ की कृपा भी मिल गई और शक्ति भी मिल गई। पूजे पंडित लंबोदर शास्त्री, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी। आप गिनते रहिए, हम तो चले। अरे बबलुआ, मोबाइल तो रिचार्ज कराया तू? अरे कराया ना बाबू भैया। तो बड़ा की छोटा? छुटकी रिचार्ज, छुटकी। अरे हमको भी करना है रे। अरे जल्दी करा लो रिचार्ज, बहुत दिनों बाद आई है मार्केट में छुटकी रिचार्ज। का तो ठीक है फिर। अरे सुने हैं, एक पे एक फ्री है, एक हम और एक तुम। ए बबलुआ, मारेगा लपट से, समझा?
अरे गुड नाइट बॉबी भैया। अरे घोलटान, नाइट नहीं मॉर्निंग है रे बोका। फिर ये चांद क्या कर रहा है सड़क पे बॉबी भैया? रिचार्ज रिचार्ज रिचार्ज। चांद नहीं बे, सूरज हैं, समझे कि नहीं? जला के ना खाक ही कर देंगे। दीदी ब्रेक टूटलीस। ब्रेक किसको चाहिए बे? तो ये है छुटकी छटंकी। स्टाइल देखा ना इसका। जिला सोनपुर, मोहल्ला मैनाचक, टीचर्स कॉलोनी में ये है इनका निवास, उत्तम कुटीर। शाबाश छटंकी। जहां ये अपने परिवार के साथ चिल पो करती हैं सुबह शाम। परिवार में सब हैं, पर छुटकी की फेवरेट मम्मी के। अर्थात नारायणी शर्मा, क्यूट, कोमल, 7वीं पास। मम्मी गे से छुटकी कुछ कह सकती है। मम्मी के एकदम गजबे दिख रही हो, एकदम ब्यूटीफुल। लेकिन तुम भी ना एकदम खत्मे हो। काहे? ईद तो निकाल लेती, नहीं तो तुमको ना 1500 में कोई खरीद लेगा। धर देंगे। लेकिन हमारी मम्मी तो अनमोल है। देना पहले बाद में। अभी ये ले लो, ये लो तेजपत्ता, हींग, और ये रहा मम्मी के का टिकली। थैंक यू, गुड बॉय। अंग्रेजी कभी सीखी नहीं, पर नारायणी को अंग्रेजी बोलने का कीड़ा है। अरे गुड बॉय नहीं मम्मी के, गुड गर्ल होता है। कितनी बार बोले हैं तुमको इंग्लिश मत बोला करो। तुम भी ना आता ना जाता, बस गुड गर्ल गुड बॉय गुड गर्ल। ये खाओ माँ दुर्गा का प्रसाद। बाय द वे मम्मी के, हमारी गर्ल लोग किधर है? जी हाँ,
इस घर में 2 और गर्ल्स हैं। ये रहा तुम्हारा कंपास बॉक्स, ये रहा तुम्हारा इंटरलीव कॉपी। अकाउंटिंग का बुक नहीं मिला। एक वो है जो थैंक यू बोल नहीं पाती हैं, और एक ये है जो थैंक यू बोलना ही नहीं चाहती। सुनैना शर्मा उर्फ मंझली चश्मिश पढ़ाकू। थैंक यू बोलकर तुमको छोटा नहीं करना चाहते। अच्छा, ये खाओ माँ दुर्गा का प्रसाद। टेस्ट तो बेसन का है। बस बस, ये इमोशनल अत्याचार ना बड़की दी के लिए रहने दो। वैसे वो है कहाँ? ये है गर्ल नंबर 2 मैना शर्मा उर्फ बड़की दी। बात बात में रोने और नर्भसाने का डिजीज है इनको। धारावाहिक रुला रहा है या प्याज? प्यार। गजब फैमिली है हमारी, जिसको देखो गले पड़ जाता है। देख रहे हैं छोटंकी के जलवे? जी नहीं, ये सबसे बड़ी नहीं, इन तीनों में सबसे छोटी है। तुम्हारे गले लग के लाइट महसूस करते हैं। खाओ, अंदर भी लाइट जलेगा। जला? वैसे दी, तुम धारावाहिक ही देखती हो या अपने लिए कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाती हो? हमारा नोट्स तो बन चुका, अरमानों का नोट्स। गजब, बताओ ना दी, क्या क्या है इसमें? ऋतिक की बॉडी, क्या अजय की आंखें, क्या अक्षय की स्माइल, शाहरुख की बरकी। नहीं रे, हमारे अरमानों में तो कोई इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, अच्छा इंसान है, थोड़ा हैंडसम, पैसे कम भी हो पर दिल और दिमाग से अमीर हो, ताकि हम दोनों के बीच बहुत ही सारा लव, थोड़ा आदर, थोड़ा सॉरी, थोड़ा थैंक यू हो। हम गलती करें तो वो माफ कर दे, और वो गलती करे तो हम, यकीन हो एक दूसरे पर, और दोनों एक दूसरे को स्पेस दे। स्पेस? अंतरिक्ष वाला? बट बुड़बक, स्पेस मने दोनों को फ्रीडम रहे अपने शौक और अरमान पूरे करने का। जय हिंद। अरे साइकिल का ब्रेक किसने तोड़ा? बहिन, कांड हो गया है। ये ब्रेक किसने तोड़ा? अरे कांड हो गया, कांड। कांड? हाँ, वो बॉबी और उसका गैंग है ना, उसका बहुत मारे हैं। बाप रे। बाप को मत बुलाओ दी, नहीं तो हमको इधर ढूंढ देंगे। पर ये हुआ कैसे? अरे पूछो मत। पता है क्या तुम भी चोर उचक्के लोगों से भिड़ जाती हो? क्या बोलो? मम्मी के तुम भी गजबे एकदम, सब कुछ जानना होता है। एगो बोला, एगो बोला, एगो बोला, दीदी ब्रेक चोट ले।
अरे कौन हंस रहा है? अब ये कौन चीखा? बताते हैं, थोड़ा पेशेंस तो रखिए। आप देख रहे हैं यहाँ 3 बहनें नहीं 4 हैं। चौथी अम्मा, जो बेटियों के बीच में आकर बहनों जैसी हो जाती हैं। मम्मी गए तुम हंस सकती हो, हम काहे? अरे तुम लड़की थोड़ी ना, तुम तो अम्मा। इस घर में बड़की से भी बड़ी एक चीज है, बड़की की शादी। उम्र हो चली है ना, वैसे उम्र में कोई खोट नहीं, ना ही बड़की में। प्रॉब्लम है तो इस घर के सबसे बड़े, बेटियों के बाप, नारायणी के पति शिवोत्तम शर्मा, मास्टर साहब के जीवन दर्शन में। बकवास, सब बकवास है प्रभु। लड़का कोई बड़की नौकरी करता है? कलेक्टर, बीडीओ? नहीं, वो बाप का अपना कारोबार है? नहीं। पुश्तैनी धन संपत्ति? नहीं। मतलब लड़का रोड मास्टरी करता है? अब मास्टर जी, लड़का बहुत गुणी है, स्कूल कॉलेज में म्यूजिक डांस सिखाता है। अरे नचनिया लड़का नहीं ना ढूंढ रहे हैं हम। और अब 36 गुण वाला लड़का कहाँ मिलेगा आपको? अरे 36 गुण बराबर एक क्या? क्या? पैसा, मनी, दौलत। जिसके पास पैसा नहीं वो साला गोबर, घास, भूसा। अरे लड़की जब 25 पार कर जाती है ना, तो समझो उसका शादी का उम्र निकल जाती है। अब हमारी बड़की 26 का हो रही है। पर मास्टर जी, आजकल तो लड़की लोग कैरियर बनाने में लगी है। हम तो सिर्फ एक ही कैरियर जानते हैं, जो साइकिल के पीछे लगा होता है, बाकी सब तमाशा। पैसा पुरुष का पर्याय। क्या? पैसा पुरुष का पर्याय और नारी है जिम्मेदारी। लड़का ढूंढो, 36 गुण बराबर एक, कर दो शादी। अभी पंडित जी आ रहे हैं, लड़का का लिस्ट लेके। हर बात को पैसे में तौलने का केवल नजरिया ही नहीं, महारत भी हासिल है शिवोत्तम शर्मा को। सरकारी स्कूल मास्टरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके प्राइवेट ट्यूशन की दुकानें शहर भर में खोलनी उन्होंने, जहां ट्यूशन के साथ साथ विद्यार्थी का भविष्य भी मैनेज होता है। इसीलिए तो महीने में लाखों लाख घर आता है। 12वीं में मार्क्स तो 42% है, पर इसे इंजीनियर बनने का बहुत शौक है। शौक हम पूरा करेंगे, आप अपना शौक भूल जाइए। लेकिन एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है इसका। जिसका कहीं नहीं होता उसका हम करवाते हैं एडमिशन। नेपाल जाओगे? घर में भी सबको मास्टर जी की हिदायत है कि जिंदगी का लक्ष्य, हर कार्य का लक्ष्य है पैसा एंड ओनली पैसा। तो हिस्ट्री नहीं कॉमर्स पढ़ो, कविता नहीं कानून सीखो। मास्टर से सबको डर लगता है, सिवाय छुटकी छोटंकी के। पापा चाय। चीनी का चम्मच दियो। शुगर है ना आपको? पी लीजिए। ए बड़की, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। तुम पापा को कुछ बोलती काहे नहीं हो डरपोक औरत? जब देखो पैसा पैसा पैसा। अरे बड़की दी जैसे लड़की नहीं, कोई लॉटरी हो गई हो, जिसके हाथ लगी वो मालामाल, फिर वो लफ्फू हो या लुक्कड़। तुम हमारे होने वाले हस्बैंड को लफ्फू काहे बोल रही हो? ये देखो, ब्याह हुआ नहीं कि दुल्हन पहले से संटी आ रही है। आटा गूंदो आटा। और पिछले हफ्ते भी तो पंडित का रिश्ता। पंडित जी, अरे पंडित जी 4 रिश्ते लेके आया था ना। एगो कॉलेज का लेक्चरर था और एगो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या हुआ उसका? अरे वो सब लोगों को तो तुम्हारे पापा इजेक्ट कर दिए ना। पापा भी इजेक्ट नहीं रिजेक्ट होता है मम्मी के। खाओ, काट दे इसको। और का? और काहे रिजेक्ट किया उसको? काहे कि लड़का का सैलरी कम था।
और उसके बाप के पास धन संपत्ति नहीं था। अब तुम ही बताओ कि लड़का से शादी करा रहे हैं कि उसके बाप से? हाँ? घूर काहे रही हो? गलत बोल रहे हैं। अरे लड़का बीटेक है, अरे उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। बता दे रहे हैं, संभाल लो अपने पति को, नहीं तो एक दिन यही पैसा 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 ना उसको चबा जाएगा। चुप कर। लो आ गया घर जोड़े फिर से नया रिश्ता लेकर। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अरे फिर मुलाकात हो गई। निसंदेह ये हमारा ही घर है। निसंदेह हम जानते हैं, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। आज क्या लेके आए हैं लंबोदर शास्त्री? करोड़पति बाप? लखपति। आपके फादर्स का रेंज लखपति का है, लेकिन लखपति में भी एक से बढ़कर एक A1 क्लास के लड़के लेके आए। देखिए, देखेंगे तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा। अवनी मिश्रा बाप बिल्डर्स है, कमल शर्मा बाप का टिम्बर्स का कारोबारी है, अविनाश कुमार बाप के सीमेंट की एजेंसीज है। लड़के के पास क्या है? अब बाप के पास है ना, तो लड़का क्या करेगा? बस सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। और भी है, देखिए। हमें बाप नहीं होनहार दामाद चाहिए। मेरी बेटी को लॉटरी का टिकट नहीं है कि आप हर हफ्ते उलूल जुलूल रिश्ते लेकर दिखाएंगे और निकल जाएंगे। जाइए यहाँ से। और ये लीजिए आपका मोबाइल। मम्मी, मोबाइल नहीं, प्रोफाइल। हाँ हाँ वही वही। बेटी तो बेटी, माँ का मुंह खुल गया। क्या बोले? कुछ नहीं। क्या बोलेंगे? बेटी तो बेटी, माँ का मुंह भी खुल गया है, यही ना? अंतरात्मा की भी आवाज सुन लेती है। ये पावर हमें इसी बेटी से मिला है, जान जाइएगा आप। कुछ नहीं, बस मुंह से कॉमेडी भक्त से निकल गया। जोकर है लगते हैं, है नहीं? क्या हो रहा है? अरे पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। अरे आप यहाँ औरतों के बीच में क्या कर रहे हैं? हमसे मिलने आए हैं ना? हाँ निसंदेह। हाँ तो फिर आइए। और तुम लोग अरे यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। आप आइए आइए पंडित जी। हाँ हाँ चलिए चलिए, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। हाँ चलिए। फिर से वही ड्रामा। बताइए क्या लाए हैं? अरे यजमान, एक से बढ़कर एक A1 क्लास के लड़के हैं। सबके बाप धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला वाले हैं, मतलब बड़ा मार है एकदम। हाँ ये देखिए अजय शास्त्री, इसकी तो बातें मत कीजिए। बात नहीं करें तो बात कैसे बढ़ेगी आगे? हाँ ये हुई ना बात। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। यजमान, आपको हमारा फार्मूला बिल्कुल कंठस्थ हो गया है। हाँ? अब देखिए, 36 गुड़ इक्वल टू 1 गुड्स और 1 गुड्स इक्वल टू पैसा। अब पैसा इक्वल टू एवरीथिंग, आई मीन सब कुछ। शुगर है, बीपी भी है। हमारा का ही बढ़ा दें। ये अजय शास्त्री का बाप क्या करता है? यजमान सब लिखा है उसमें, देखिए ना। अब लड़के का बाप का हाँ ट्रेवल एजेंसीज है कदम कुआं में। ट्रेवल एजेंसी? टिकट काटता है? ई का बिजनेस का हुआ स्नान। अरे कितना कमा लेते हो? क्या पैसा आता होगा? अरे यजमान क्या बात करते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं? अरे आजकल सब पैसा तो ट्रेवल एजेंसी में है।
इतना पैसा गिनते गिनते हाथ थक जाता है। सब मशीन ला के रखे हैं, ऐसे पैसा उठा के डालते हैं, फिर कर 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 हम पूरा पैसा गिन देता है। अरे कब लंदन, कब अमेरिका, कब इंग्लैंड, दिन भर टिकटें कटता है ना, बोलिए हाँ। और एक टिकट में लगभग 20% कमीशन आता है, बोलिए हाँ। हाँ। अरे हाँ, तो महीना में गिरते पड़ते 10-20 लाख तो हो ही गया, हाँ। बोलिए हाँ। लेकिन लड़का क्या करता है? बेटवा हाँ, मैट्रिक 2nd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन और इंटर पास करके अब 12वीं में एडमिशन ले लिया है। हाँ। अरे गुड़ का गाछ के तारी माने? मतलब गन्ना से चीनी ही तो निकलेगा ना। अरे यजमान, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, अब गन्ने से चीनिया निकलेगा ना, और शुगर ही फैलाएगा। यजमान, अब दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी प्रस्थान करेंगे, कई शादी और करानी है। दक्षिणा नहीं दिए क्या? अरे क्या बात करते हैं यजमान, कॉमेडी कर रहे हैं, माँ कसम चोरनी नहीं दिए हैं। देखिए यजमान, आप शुभ 51,000 बोले थे, अब तो 1 लाख लड़का भी दिखा दिया है। अब ताल बटोल नहीं चलेगा, पंडित जी आप दक्षिणा लेके ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, इतना मेहनत किया है, दक्षिणा तो मिलना ही चाहिए। लाते हैं। लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। गिनी अरे यजमान, आप तो बोले थे शुभ 51,000, लेकिन तो 11 ओनली 11। अरे 11 भी शुभ ही होता, कदर से कहाँ हैं हम? कोनो कल रात कर रहे हैं। लड़का फाइनल होने दीजिए, सब मिल जाएगा। वैसे भी पंडित को लाला शोभा नहीं देता। जाइए आप लड़का फाइनल कीजिए, मिलेगा ना, सब है। जाइए। देखती हो, इन सब लड़कों में हमारे वाला एक गुण तो है, बाकी किसी में 18, किसी में 20। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब तुम एक काम करो और अपना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम उस पे चेक करो, किसी का कुछ लपड़ा वपड़ा तो नहीं है ना। और हुआ तो आप अपना वाला गुण छोड़ के रिजेक्ट करेंगे लड़के को? फिर वही बात, अरे कितनी बार कहा है, गुणों में एक ही गुण सर्वोपरि है, पैसा। बाकी आजकल के लड़कों में वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक उठा पटक, वो तो नेचुरल है। नेचुरल है पापा। अरे तुम रुमाल कुमार को बुलाओ और चेक करो ना। क्या? इस घर की दहलीज को पार करने का अगर इलाके में किसी मर्द को हक है तो बस इस नौजवान को। ये हैं रुमाल कुमार, इस घर के हरफन मौला सेवक। इनके बाप भी इस घर के मुलाजिम थे और मास्टर जी के लिए अपनी जान दे दिए थे, वो एक अलग कहानी। रुमाल को पढ़ा लिखा के मास्टर ने अपने बच्चों समान बड़ा किया। हालांकि सामंतवादी सोच वाले मास्टर ने हलवाहा के लौंडे को कभी औलाद का दर्जा नहीं दिया। रुमाल कंप्यूटर का जीनियस है और आजकल इस घर की मंजिली पे उसका दिल आ गया है, वो भी एक तरफा। कंप्यूटर जीनियस चले। तुम्हारी साइकिल लेके गई थी, अब ब्रेक उसका टूट गया। अब ये देखो, नहीं तो किसी का मैरिज टूट जाएगा। मैरिज टूट जाएगा मतलब? अरे चलो तो सही। बताओ तो सही क्या हुआ। गौरी, ये तो बड़ा अयाजबाज टाइप का आदमी लग रहा है। ये देखो कैसा लड़कियन के कंधा पे हाथ रखा हुआ है। देखो, अरे बाप रे, तो दारू वारू भी पीता है। देखो किस कर रहा है। तो ये कोई फिल्म स्टार है क्या? तुम भी आ ही गई, चैन नहीं मिला तुमको? अरे हमारी बेटी की शादी है, चैन कैसे आएगा भला? बताओ ना, कोई फिल्म स्टार है क्या? अरे नहीं गे मम्मी, बाप का पैसा है, बेटा उड़ा रहा है और कुछ नहीं। और ये सब देख रही हो, ये सब तुम्हारी सौत होगी।
मंजूर ना? शट अप। चलो शट अप हो जाते हैं। अगला प्रोफाइल खोलो। कमल शर्मा। तुमको कमल बोले थे, कमली थोड़ी ना। ये कमली तो है, बिहार पटना। अरे इसका बाल देखो। यहाँ तो उम्र 30 लिखा है, 30। एजुकेशन मैट्रिक्स यहाँ 10वीं पास है। ए बड़की दी, इसके आगे पढ़ाई तो तुमको ही करानी पड़ेगी। चुप कर मुझे। और संडे के संडे इसके बाल में शैम्पू भी तुमको ही करना पड़ेगा। वैसे तुम आंवला वाला लगाती हो ना शैम्पू, वही वाला लगा देना। शट अप करोगी? कर लिए। अगला खोलो। अविनाश कुमार। दी, ऋतिक जैसा बॉडी है। देख रही हो, पूरा जिम में जाता है ये तो। बाप रे, अगर इससे तुमको लव नहीं हुआ ना तो मर्डर तो जरूर हो जाएगा। तुम लोगों के लिए हमारी शादी मजाक है ना? हम तो बोझ है ना। काहे नर्वस आ रही है इसको? दी, तुमको अगर कोई बोझ बोलेगा ना, उसका बोझ हम धरती से उठा देंगे। ए रुमलवा, अगला खोलो रे। हाँ, धनंजय कुमार शर्मा। ए, इसका प्रोफाइल तो लाख है। लाख मने ताला। अरे वो घंटाघर चौराहे पे चाबी वाला है ना, बुला इसको। मम्मी, तुम एकदम में क्यूट हो। अरे लाख मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी छुपा रखा है अम्मा। अच्छा, वो भी तब तक जब तक यू हमारा फ्रेंड ना बन जाए। उसको भेजा ये फ्रेंड रिक्वेस्ट। तुम्हारा भी इंटरनेट अकाउंट है? हम लोगों को क्यों नहीं बताई? अरे बहुत ही चालाक है ये, भीतर ही भीतर कुछ भी करती है। कब बनाई अपना अकाउंट? हमको भी नहीं बताई। अरे मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कौन सा बैंक में अकाउंट खुलवाई है, पैसा वैसा है कि नहीं, और पासबुक? मम्मी, मम्मी तुम ना एकदम में गर्दा क्यूट हो, सच्ची बता रहे। ये पैसा वाला अकाउंट नहीं है, कंप्यूटर वाला अकाउंट है। और ज्यादा बीपी बढ़ाने का जरूरत नहीं है सिस्टर लोग, तुम लोग का भी खोल देंगे। पहले ई देखो जो सामने है, नहीं तो पापा ना ये मैडम का शादी किसी भी कमली जंगली से करा ही देंगे। वाह बेटा, देखो क्या हुआ? एक्सेप्ट। अरे बहुत बेरोजगार टाइप का आदमी लग रहा है, देखो। हाँ, अभी तू रिक्वेस्ट भेजी हो, अभी एक्सेप्ट कर लिया। ए छुटकी मैसेज कर रहा है, देखो। कैसी हो डार्लिंग? कुछ अपना भड़कता हुआ फोटो भेजो। फेस में मजा नहीं आया। ना, अरे मुंह में झाड़ू मारेंगे उसके। बंद कर उसको, बंद कर। कर दिए। अरे पगला गए हैं तुम्हारे पापा। वो पंडित कैसे कैसे रिश्ते लेकर आता है, और वो तुम्हारे पापा बाप का पैसा देखकर 1 गुण 100 गुण कर रहे हैं। कह देते हैं हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करेंगे। फिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और पापा को कौन बोलेगा? बड़की दी, तू तो गई। तू ना जुल्फी वाले से ही कर ले, जीजू को शैम्पू हम लगा देंगे। हाँ, हम तो बोले कि वो कट्टा, वो बंदूकबाज, वो जो कसरती था ना, वो भी बढ़िया ही है। हाँ, बीवी को तो कोनो गोली ही नहीं चलाता है ना। हाँ, अरे एक तो भागलपुर में एक तो केस हुआ था, वो गोली वोली चलने का। शट अप। ये नहीं है हमारा अरमान। नहीं चाहिए हमको ऐसी शादी। इससे अच्छा तो हम बिन ब्याहे रह जाए। तुम भी का नॉनसेंस बात कर नर्वस आ रही हो रे। तुमको कितनी बार बोले हैं
सेंटियाया मत करो। माने कि पापा का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है तुम लोग को। पर कोई तो है जिसको देख के पापा को सांप सूंघ जाता है। हम हैं ना अरमानों के रक्षक। मतलब एक को लड़का ठीक नहीं है? एक भी लड़का ठीक नहीं है पापा। कुछ का तो कैरेक्टर ही नहीं है और कुछ तो एकदम ही कैरेक्टरलेस है। जैसे पापा जी ये देखिए, भाई वाला तो लड़कियों के साथ बहुत चिपका हुआ, बड़ा अयाजबाज टाइप का आदमी लग रहा है हमको। आई दूसर का देखिए, तो लड़की है। नहीं पापा, लड़का है। इसको ना लड़की जैसा ड्रेसअप होने का शौक है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्रॉस ड्रेसिंग। अरे ये कैसा शौक है ससुरा? पापा पंडितवा को बोलिए ना कैसा रिश्ता लेके आया है। ठीक कह रही हो, बताते हैं। पेट लद्दाम से 11,000 गिना के गया। और नहीं तो क्या। हेलो, प्रणाम यजमान, प्रणाम। प्रणाम और नाम छोड़िए। ये क्या अन्नर बन्नर कैंडिडेट का लिस्ट दिए हैं हमको? कोई देवदास, कोई आतंकवादी, और एक तो लड़की जैसा दिख रहा है। पर यजमान ये सब बात आपको कैसे पता चला? वो हमारी छटंकी और रुमलवा इंटरनेट पे जांच करके बता रहे हैं हमको। छटंकी हमारी पंडिताई छुड़ा देगी। पर यजमान जो सबके बाप है ना, सब एवन क्लास के हैं, मालदार। अरे मालदार का ही मतलब नहीं है ना पंडित जी कि हम पैसा देके बनमानुस खरीदेंगे। लड़का लड़के जैसा होना चाहिए कि नहीं? गुण भले ही ना हो लेकिन अवगुण भी नहीं होना चाहिए। यजमान इस इलाके के सारे लड़के आपको दिखा चुके हैं। अब लगता है कि हमें स्टेट्स के बाहर जाना पड़ेगा। गांव, शहर, स्टेट या धरती कहीं से भी खोज के लाइए, लेकिन हमको एक लड़का बहुत ही अच्छा चाहिए बस। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। यजमान एक लिस्ट और है मेरे पास। उस लिस्ट में जो बाप है ना, सब पैसा वाले, बिल्कुल गजागज हैं, मतलब मालदार से हैं। और बेटा, अरे बेटा का तो पूछो मत कीजिए। पेचकस से लेकर पूरा कंप्यूटर खोल डालेंगे ना तब वो कुछ नहीं मिलेगा। पर क्या मतलब सब 1 करोड़ वाले हैं, 50 लाख नहीं, सब 1 करोड़ के आसामी है यजमान। 1 करोड़। 1 करोड़? हमको तो ये पंडित का कंडलवा पसंद ही नहीं आया। मम्मी कैंडिडेट, हाँ जो भी है, आग लगे उस पंडित को। हमें नहीं देखना उसका लड़का लोग। मर्द वाले काम मर्द लोग को ही करने दो। हाँ पंडित जी, वो 1 करोड़ वाले कैंडिडेट का प्रोफाइल लेके आए हमारे पास। अच्छा, प्रणाम यजमान। करोड़? बॉबी भैया, लगता है 2 दांत टूट गया बॉबी भैया। चुप, मार के 32 तोड़। भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है और काटने वाला रिरियाता नहीं है। क्रोध की अग्नि में क्रोध ही जल जाता है। प्रवचन शुरू। कब तक लड़कियां संग से यूं ही लात खाता रहेगा रे बोबिया? कभी कभी तो हमका शक होता है कि तू शकुनी ठाकुर का सच्चा औलाद है भी कि नहीं। छोड़ेंगे नहीं, उसको बता रहे हैं। पहले पकड़ तो ले। तू लड़की का साइकिल चलाती है शकुनी चाचा। फिर लहरिया कट मार के और निकल गई। फिर रोहित शेट्टी के फिल्म जैसन हवा में राउंड और तर 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 सब ढेर हो गए मामा जी। चांद नहीं सूरज है, जला के सबको राख कर देंगे, ऐसा बोली। गजब। दुश्मन का तारीफ कर दिया, माथा खराब हो गया तुम लोगों का साला। सुनो, दुश्मन के प्रति दीवानगी जंग की पहली गोली। अगर तू शकुनी ठाकुर का सच्चा औलाद है
क्रोध नहीं, प्रतिशोध पर ध्यान दे। और अकेले वो लड़की ही नहीं है ना, हमारा पंगा तो खानदानी है, मास्टर की पूरी नस्ल से है। सच बता रहे, छोड़ेंगे नहीं। पहले पकड़ तो ले। यजमान, सारे बॉयज के फादर्स का पूरा बायोडाटा लेके आए हैं। 1 करोड़ रुपया सालाना, इसका 1 करोड़ 20 लाख रुपया सालाना, 2 करोड़ रुपया सालाना, इसका 2.5 करोड़ रुपया सालाना, का तो 5 करोड़ रुपया सालाना है, और एक का तो बता ही नहीं रहा है। अरे थोड़ा इनकम टैक्स का मैटर है। ये लफड़ा वाला पार्टी को दूरी रखो। लो, आ गई नई लिस्ट। अम्मा है उधर। अम्मा पापा के लिए इनविजिबल है, अदृश्य। हम जाते हैं ना। अरे यजमान, 4 और है, उन्हीं 4 में से एक को फाइनल कर लीजिए बस। ना, इस बार लड़का का भी हिसाब किताब है। पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, पूरा जानू कुंडली लेके आए हैं यजमान, ब्लड ग्रुप के साथ। हाँ तो बताइए। ये देखिए, ये लड़का है भास्कर मिश्रा, MBA किया हुआ है, और बाप का बिजनेस है, उसी में सहयोग करता है। ये है सुनील मिश्रा, वकील है, वकील, और बाप का बिजनेस है, ये भी उसी में सहयोग करता है। ये है दीपक शुक्ला, ये भी MBA है और A1 क्लास का लड़का है, और बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। और एक मास्टर है, वो भी सरकारी, और बाप का। अरे नहीं, मास्टर वोस्टर नहीं चाहिए, मास्टर के घर मास्टर एक ही काफी है। आप लड़की के बाप का पैसा काहे देख रहे हैं? लड़का अच्छा और नेक देखिए ना। अरे तुम काहे बैठी हो इधर? बेटी हमारी भी तो है। तो शांति से बैठो ना। अरे यजमान, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं, डोंट चिंता, नॉट फिकर। अब ये देखिए, ये लास्ट लड़का है राकेश रंजन, बैंक ऑफिसर से है, 20 करोड़ रुपया बाप की सालाना आमदनी है, और पेट्रोल पंप्स भी है। हाँ, ये हमको ठीक लग रहा है पंडित जी। बैंक में काम करता है तो हिसाब किताब में हेल्प करेगा। हाँ। देखने में भी ठीक ही है। हाँ? बात चलाइए इससे। अरे बात क्या चलाना महाराज? हाँ? आपकी बिटिया मिल्की वाइट, लड़का ब्राइट, बस पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। काय फेफड़ेबाजी कर रहे हो आजकल? हाँ, नहीं। बात चलाइए। पापा, ये कैंडिडेट का कोई कंप्यूटर जांच पड़ताल नहीं होगा। लेकिन पापा, लड़का कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कोई जांच नहीं होगा। यजमान, पंडित लंबोदर शास्त्री सब जानते हैं। अब लड़का तो फाइनल हो गया, अब हमारा बकाया दक्षिणा दे दीजिए। मर रहे हैं? मर रहे हैं? पर अरे ये लीजिए लड़की का फोटो, लड़के वालों को दिखाइए और लड़के वालों को बोलिए लड़का हमको पसंद है। जल्दी से बात फाइनल कीजिए, आके बताइए, दक्षिणा वक्षिणा सब मिलेगा। रुमाल, ये दोनों कद्दू पंडित जी को दे दो। ठीक है पंडित जी, ठीक, कद्दू प्रणाम। फ्रेश है। अब बात चलाइए, जाइए और कद्दू खाइए। ओ बड़की की माँ, ओ बड़की की माँ, अरे क्या रूखा सूखा भाजी तरकारी बना रही हो? कुछ खीर, मालपुआ, चमचम वगैरह बनाओ। खुशी का दिन है, देखो राकेश रंजन, बाप 20 करोड़, बेटा बैंक। बाप जैसा भी हो, पर दामाद हमारे बेटे जैसा मत लाइएगा। हमारी बहू सुहागन की जिंदगी तो जी रही है, पर किसी विधवा से कम नहीं है। और ये है मास्टर साहब के बेटे
जी हां, उनका एक बेटा भी है, डॉक्टर कैलाश शर्मा, MBBS MD मुंबई। ये है डॉक्टर कैलाश की ब्याहता, या यूं कहिए ब्याह के भी बिन ब्याही पत्नी नेहा शर्मा। ये है छोटंकी की भाभी नेहा। कोई 5 साल हुए छोटंकी के बड़े भाई डॉक्टर कैलाश से नेहा की शादी हुई थी। She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. कवि बायरन ने कितनी खूबसूरती से कहा है, आगे की लाइनें सुनाओ। नहीं आती। And all that's best of dark and bright meets in her aspect and her eyes. चलता फिरता हुस्न जैसे कि ये रात, मेघ विहीन सितारों की बारात, सब आ मिलते हैं उसकी मस्त आंखों में। तुम भी सोच रही होगी कि एक डॉक्टर और कविता है, दिल का डॉक्टर हो ना। अच्छा चलो बताओ, शेक्सपियर ने खूबसूरती के बारे में क्या कहा है? उसका एक सोनेट सुनो। शेक्सपियर, ये कौन है? हम नहीं जानते उन्हें, और हमारा इंग्लिश भी थोड़ा भीग है। ठीक? हाँ, ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाते थे हम। सोशियोलॉजी भी ठीक ही है, पर हाँ, होम साइंस में मैट्रिक में बहुत ही नंबर उठाए हैं हमने, 100 में से पूरा 44। तुम तो एकदम जाहिल हो। किड्स शैली हार्डी, कुछ नहीं पढ़ा तुमने? नहीं। Oh my God, you are a total rustic. जाहिल, वज्रमूर्ख। ये भी एक रहस्य ही है कि मैट्रिक पास लड़की से शादी करके MBBS MD डॉक्टर कैलाश दुल्हन से इतनी विद्वता की उम्मीद कैसे कर रहे थे। खैर, नतीजा ये हुआ कि शादी के दूसरे रोज ही डॉक्टर कैलाश नेहा को छोड़ के अपनी कर्म भूमि मुंबई लौट गए। आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। और हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं। पर क्यों? हमारे साथ चलने लायक, रहने लायक हो तुम। और तभी से पति द्वारा छोड़ी गई ये खूबसूरत मासूम लड़की अपने को पति के लायक बनाने में जुट गई। 5 वर्षों में सैकड़ों किताबें पढ़ डाली हैं नेहा ने। यदा कदा तीज त्योहारों में ससुराल जाती है, पर रहती पिता के घर ही। What's in a name? That which we call a rose. By any other name would smell the same. क्या रखा है नामों में?
गुलाब गुलाब ही है, खुशनुमा सुगंध वही। हाँ, इधर कभी कभी बीच बीच में हिम्मत जुटा के कैलाश को फोन लगाती है नेहा, पर आप ईसीजी करवाइए, फिर रिपोर्ट दिखाइए। जी सर। सर, आपके वाइफ का फोन आ रहा है। अगला पेशेंट भेजिए। जी। हेलो भाभी, तुम हमको याद करोगी तो हम तुमको फोन कर ही देंगे ना। छुटंकी, अच्छा सच बताओ, तुम हमको ही याद कर रही थी ना? सही समझे, आपको ही याद कर रहे थे और देखिए आपने कॉल कर लिया। झूठ, एकदम झूठ। अरे हम कितनी बार बोले हैं तुम हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताओ, हम तुमको अच्छे से झूठ बोलना सिखा देंगे। तुमको एकदम नहीं आता। अरे भाभी बहुत झूठ बोलती है, सीख लो इससे। हटो तुम यहाँ से। हाय भाभी, कैसे हो? हम बोल देते ना तुम्हारे बदले। तुमको मंजली ना हाय बोल रही। हाय मंजली। कौन भाभी है का? करीना। आपका करीना से कम है हमारी भाभी। हेलो भाभी। भाभी तुम एक काम करो ना, तुम बड़की दी का तो हाय ले ही लो, काहे कि अब ना बड़की दी थोड़ी सी और बड़ी होने वाली है। अरे चुट्टी काहे काट रही है तुम? और बड़ी होने जा रही है माने? वो हम तुमको बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ तुम भैया के बारे में सोच रही थी ना? बात हुई उनसे? फोन कहाँ उठाते हैं मेरा, 5 सालों में कभी फोन उठाया है? तुम भी ना भाभी, मत सोचो तुम इतना उनके बारे में। अरे बहुत कठोर दिल के हैं। भैया आपके बुरे नहीं है, हम ही उनके लायक नहीं है। अच्छा, शादी तो वो अपने होशो हवास में किए थे कि नहीं किए थे, और अपनी वाइफ को छोड़ के चलेगा? अरे वही नहीं है कोनो लायक। सही बात। अरे ओ छुटंकी, कह दो उनसे शादी है, आना ही होगा। हाँ मम्मी के बोल रहे ना, तुम लोग बात ही नहीं करने देते हो। भाभी तुम ना ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना सब पैक करके तुरंत इधर आ जाओ। क्यों? काहे कि हम बोल रहे हैं इसीलिए। हम तुमको बोले थे ना कि बड़की दी अभी थोड़ी और बड़की होने वाली है। मैडम का शादी वादी सब लगभग फाइनल हो गया है। फालतू बात बंद करोगी? कहाँ हो रही है शादी? अरे है कोई रंजन मंजन। मंजन नहीं, रंजन। देख लो अभी से पति का नाम ले रही है। वैसे पता है भाभी, पंडित जी के हिसाब से करोड़पति बाप का A1 लड़का है, और तुम तो पापा को जानती हो, 36 गुण बराबर 1 गुण पैसा। अरे सारा वातावरण खराब करके रख दिया है उन्होंने। लेकिन भाभी एक मजे का बात बताए, मम्मी का कह दी पापा को? क्या? अरे हमारी मम्मी तुम्हारी सास, जिसका एक शब्द नहीं फूटता है पापा के सामने, वो बरस पड़ी उन पे। पता है क्या बोली? बोली हमको दामाद ना अपने बेटे जैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, काहे कि हमारी जो बहू है सुहागन की जिंदगी जी रही है, लेकिन कोनो विधवा से कम नहीं है। कहाँ बोल रही हो तुम भाभी को? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाभी
सॉरी भाभी। भाभी हमको नहीं ऐसा कहना चाहिए था। आपको तो पता है ना भाभी कि हमारे मुंह में ब्रेक ही नहीं है, एक्सीलेटर है सिर्फ। हमको जो मन में आता है हम बक देते हैं। सॉरी भाभी। अरे भाभी, ये तो बेवकूफ लड़की है, कुछ भी बोल देती है। ठीक ही तो बोली मम्मी जी, सुहागन होके भी हम एक विधवा ही तो है। तुम सुहागन और हमारी भाभी और हमेशा रहोगी। तुम ही सब छोड़ो, तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ के तुम हमारे पास आ जाओ, हम लोग के साथ ही हमेशा रहो। कितने साल से तुमको बुला रहे, तुम हो कि अपने पापा के घर में ही पड़ी हो। भाभी आप तो जानती है ना कि पापा और भैया पे किसी का बस चला है क्या? अब बड़की दी की तो शादी होनी ही है, फाइनली हो गया है। उनको हमारी तरफ से बधाई। नहीं भाभी, वो सब तुम आके कह देना, रुमलवा को भेज रहे हैं तुमको लेने। अरे सुनो, बोल दीजिए भाभी को कि हमारे उनको लेने गाड़ी से। देख लो भाभी, ये पगला ना घोड़ा हो रहा है, भेज रहे हैं इसको। नहीं हम वैसे भाभी भैया भी 1-2 दिन में आ रहे हैं शादी ब्याह का बातचीत करने, खर्चा वर्चा फाइनल करने के लिए। हेलो भाभी। हेलो भाभी देखिए, बड़की दी का शादी तो फाइनली हो गया है, लेकिन हम कह देते हैं आपके बगैर शादी नहीं होगा बस। तुम्हारे बिना वरमाला हम नहीं ना पहनेंगे भाभी। वरमाला क्या भाभी को पहनाओगी? चुप, आओगी ना भाभी? भाभी भाभी कुछ तो बोलो। अभी रखते हैं हम। भाभी बताई नहीं तुम। देखो शादी नहीं होगी तुम्हारे बगैर, कह देते बस। बाय भाभी, वेट कर रहे हैं हम लोग सब। क्या बोली भाभी, आएगी ना? कुछ नहीं बोली। पापा तुम्हारे ससुराल जाके आते हैं। कितना मनाएंगे उन्हें? जिनको मानना चाहिए वो तो मान ही नहीं रहे हैं। सुना, वो भी आ रहा है 2-4 रोज में। जानते, तुमको कैसे मालूम? अभी छुटंकी से ही बात हो रही थी हमारी। गलती हो गई हमसे, हम उन लोगों को पहचान ही नहीं पाए। ठग लिया उन लोगों ने। कोई हमको धोखा दे दे। ठेकेदार राम कृपाल तिवारी को और वो जिंदा बच जाए, लेकिन बेटे के लिए बाप का पोजीशन कमजोर हो ही जाता है। आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है पापा। बेटे के लिए झुकना क्या, हम तो रेंगने तक के लिए तैयार हैं। वो लोगों ने हमको धोखा दे दिया, हमको इस बात का दुख नहीं है। हमारी फूल सी बच्ची को, एक इन माँ की बेटी को ब्याह करके मैके में बिठा रखा है, सोच के कलेजा चलता है हमारा। आप बोलेंगे तो हम इस घर से कहीं और। ना बेटी ना, ये मतलब नहीं था हमारा। ब्याहता बेटी का वाजिब जगह उसके ससुराले में होता है। घर तुम्हारा है, यहाँ हम तुम्हारे लिए दुनिया का कितना भी सुख आराम जुटा दे, तुम यहाँ खुश नहीं रह सकोगे। अरे तुम्हारे अलावा हमारे इस दुनिया में है कौन? हमारे इस करोड़ों की संपत्ति की अकेली वारिस हो तुम। पर ये सब तुम्हें सुख देने के लिए काफी नहीं है। हम भी समझते हैं इस बात को। दिन भर किताबुआ के साथ मगजमारी करती रहती हो। इनसे चैन मिलता है हमको, और वैसे भी ये सब हम
उनके लायक बनने के लिए ही तो कर रहे हैं। अग्नि का फेरा लेकर के बीवी को छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है। अरे अपनी पत्नी को रुला करके छोड़ देने वाला खुद कितना लायक है। अरे करम उड़ गए थे हमने जो ऐसा बिटवा मिला। फूल सी नाजुक दुल्हन है हमारी, 5 साल से बेचारी बिना कारण से जब भुगत रही है। अरे हम तो कहते हैं रुमाल को भेजिए, जाकर लेकर आएगा भाभी को। हम जाते ना बड़की दीदी, हम उनको लेके आते हैं। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा वहां जाके। भाभी भी जिद की एकदम पकी है, लौटाइए देंगी तुमको। कारे छुटंकी, तो हमरा कहावत काहे बोली उससे कि सुहागन की जिंदगी कोनो विधवा से कम नहीं होते। ठीक है ही तो बोली है, इका मुंह में एक्सीलेटर है, ब्रेक है ही नहीं, बक दी। बस बस ब्रेक लगा लो अब तुम लोग सब अपना मुंह में। हे भाभी आएगी, हम बोल रहे हैं ना, छटंकी के बाद कभी टाली है वो। पर आएगी, ये बात बोली भी तो नहीं ना। नहीं आए ना तो हम भी हम भी इस घर में ना उनके बिना शादी ही नहीं होने देंगे।